भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होकर के परमेश्वर के आशीषों का आनंद लें। मित्रों, आप लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज सुबह के समय, इस भोर के समय मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं जैसे प्रतिदिन आप लोगों के लिए प्रार्थना करता था, वैसे मैं आज भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, सबसे पहले मैं वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, वह वचन है बाइबिल की पुरानी किताब में है। बाइबिल, हमारे बाइबिल किताब पुराने नियम की किताब में है और उस पाठ का नाम है नबी जकर्याह। नबी जकर्याह की पुस्तक का 8 अध्याय का 16 वचन है, और इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और इस वचन के आधार पर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का जो वचन है नबी जकर्याह की किताब है, उसका 8 अध्याय का 16 वचन है। वह इस प्रकार है, तुम्हें ये कार्य करने हैं, एक दूसरे से सच बोलो, तुम न्यायालयों में सच्चाई से न्याय करो और शांति की स्थापना करो। तुम्हें यही काम करना है। मित्रों, परमेश्वर ने हमको यही आदेश दिया कि जो मैं चाहता हूँ वही काम करो। तुम्हें ये काम करने हैं, एक दूसरे से सच बोलो और तुम न्यायालय में सच्चाई से न्याय करो और जहाँ कहीं भी हो वहाँ शांति की स्थापना करो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमें परमेश्वर का काम करना है। परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह के अगर आप दास हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के आप चेले हैं, तो जैसा प्रभु आपका है उसी प्रकार आपको बनना होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह भलाई से भरा हुआ है, सामर्थ्य से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। इसलिए कि मित्रों, आप भी भलाई करें, आप भी सत्य बोलें, आप भी एक दूसरे से सच बोले और सच्चा न्याय करें और शांति की स्थापना करें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं मरकुस की किताब से यीशु यही कह रहे थे कि सभागृह का एक अधिकारी आया। मित्रों, या यीशु मसीह यही कह रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले कि आपकी बेटी मर गई है। मित्रों, एक सभागृह का अधिकारी यीशु के पास में गया, कहा कि हे प्रभु, चलिए, मेरी पुत्री मरने पर है, उसे देख लीजिए। और वह 2 दिन तक वहाँ वो प्रार्थना करते रहे। उसके बाद में यीशु सबसे बातें करते रहे और उस यीशु ने फिर यह कहा, यीशु यह कह रहे थे कि सभागृह का अधिकारी यहाँ से लोग आए और बोले आपकी बेटी मर गई है। अब गुरु जी को कष्ट देने की क्या ज़रूरत है। मित्रों, यीशु ने उनकी बात सुनी और सभागृह के अधिकारी से कहा कि डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। उसने कहा कि डरिए नहीं, परंतु विश्वास कीजिए, दृढ़ रहिए। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसके बाद यीशु ने पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना के अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपने साथ नहीं आने दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब वे सभागृह के अधिकारी के घर पहुंचे तो यीशु ने देखा कि घर में कोलाहल मचा हुआ है और वहां पर बहुत रोना चिल्लाना शुरू हो गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु भीतर गए और लोगों से बोले कि तुम लोग क्यों रो रहे हो। तब यीशु ने यीशु ने पूछा कि आप लोग क्यों रो रहे हो, कोलाहल मचा रहे हो। लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। आमीन। मेरे भाइयों, मित्रों,
उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप कोलाहल क्यों मचा रहे हो, क्यों रो रहे हो? लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर शांति की स्थापना करना चाहता था और इसलिए लोगों को शांति दे रहा था। इस पर लोग उनकी हंसी उड़ाने लगे। मित्रों, इस पर लोग हंसी उड़ाने लगे, उनका मजाक करने लगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, तब यीशु ने सबको बाहर कर दिया। तब जब ऐसा देखा कि लोग मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो यीशु ने सबको वहाँ से बाहर कर दिया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब वह लड़की के माता पिता, मित्रों, तब यीशु ने लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह गए जहाँ पर वो लड़की पड़ी हुई थी। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु अपने साथियों के साथ उस जगह गए जहाँ पर लड़की थी। मित्रों, उन्होंने लड़की के पास जब वो लड़की के पास में गए तो मित्रों, उन्होंने लड़की का हाथ पकड़ करके उससे कहा। मित्रों, उसने जब वहाँ पर गए तो उन्होंने लड़की का हाथ पकड़ कर कहा। किससे कहा? लड़की का हाथ पकड़कर लड़की से कहा, तलीथा कूम। मित्रों, इसका अर्थ है, ओ बालिका, मैं तुझसे कहता हूं। उसने कहा कि तलीथा कूम, उसने कहा, ओ बालिका, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ। बालिका उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी। मित्रों, ऐसा कहने पर लड़की उठकर बैठ गई और चलने फिरने लगी। मित्रों, क्योंकि वह लड़की 12 वर्ष की थी। इस पर उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हो गया। मित्रों, ऐसा करिश्मा देखा तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने उन्हें दृढ़तापूर्वक आदेश दिया। मित्रों, यीशु ने उन लोगों को दृढ़तापूर्वक आदेश दिया कि यह बात कोई जान ना पाए। यीशु ने उनको आदेश दिया कि यह बात को कोई जान ना पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। आमीन। मित्रों, अगर आप लोग शारीरिक मृत्यु हुई है, अगर आपकी आत्मिक मृत्यु हुई है, तो यीशु आपको जीवित करेगा। जब उस 12 साल की लड़की को जीवित किया था, मित्रों, उसी प्रकार अगर आपकी आत्मिक मृत्यु हुई है तो आपका आत्मिक पिता आपको जीवन देगा, आपको जिंदा करेगा। अगर शारीरिक भी मृत्यु हुई है तो परमेश्वर आपको शारीरिक मृत्यु में अगर हुई है तो आपके शरीर में जान अवश्य डालेगा। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं आपके चरणों पर आता हूँ। हे प्रभु, आपने पूरे दिन भर, पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, हमारे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग जिनकी आत्मिक मृत्यु हो गई है। तो हे प्रभु, जिनकी आत्मिक मृत्यु हो गई है, जो निराश हो गए हैं, हार गए हैं, थक गए हैं, परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। जिनकी आत्मिक मृत्यु हुई है, मैं उनको आत्मिक जीवन दान देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उनके जो निराशा है, आशा, उनकी आशा जागृत हो जाए और पुनः उनको जीवन मिल जाए। परमेश्वर पिता, जिनके घर में अशांति है, उनके घर में मैं यीशु मसीह आपकी शांति को बोलता हूँ। मैं उन पर मैं आपकी आशीष को बोलता हूँ। हमारे जितने कुछ भाई बहन हैं, मुझे दिखाई देता है परमेश्वर पिता, मुझे दिखाई देता कि आज हमारे चैनल परिवार में कुछ लोग जुड़ गए। मैं फिर देखता हूँ कि हिमाचल प्रदेश से कुछ लोग जुड़ गए जिनकी आत्मिक मृत्यु हो गई है। देखने के लिए तो जिंदा है, क्योंकि आत्मीयता के अनुसार उनकी वो जिंदा नहीं है, मरे हुए लोग। परमेश्वर पिता, उनमें भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे वो भाई बहन बीमारी से तंग आ गए हैं, गरीबी से तंग आ गए हैं,
उनका पड़ोसी रिश्तेदार भी उन्हें तंग करता है। परमेश्वर पिता, मैं ऐसी स्थिति में उस परिवार पर प्रभु आपकी ब्लेसिंग बोलता हूँ, आपकी हीलिंग उतरे वहाँ पर, वो सारे बिलीव करें आपका। परमेश्वर पिता, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके जीवन में मैं आपकी शांति को बोलता हूँ, आपकी शांति उतरे, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे और परमेश्वर पिता उन्हें जीवन प्रदान करे। मित्रों, परमेश्वर आपको आत्मिक सामर्थ्य प्रदान कर रहा है, आत्मिक जीवन प्रदान कर रहा है। आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपको बचा रहा है। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग शैतानी शक्तियों के बंधन में बंधे हुए हैं, शैतानी शक्तियों के बंधन में जकड़े हुए हैं। मैं शैतान के जाल को यीशु मसीह तेरे नाम से काट देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों को शैतान के बंधन से मुक्त करता हूँ। मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं उस परिवार को देखता हूँ परमेश्वर पिता। आज महाराष्ट्र से 2 ऐसे परिवार हैं जो कि शैतान के बंधन में बंधे हुए हैं। उस परिवार में एक भाई है, हमारा भाई, जो कि उसको रिस से नाम उसका, और वह महाराष्ट्र का रहने वाला है। उसके घर में 2 लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं। परेशान है वो भाई अपनी पत्नी से, परेशान है भाई अपनी बेटी से। ये दोनों शैतान से ग्रसित हैं। हमारा भाई परेशान है। मैं परमेश्वर पिता में आपकी आशीष बोलता हूँ। शैतान के सारे चाल को नष्ट करता हूँ, शैतान के बंधन को तोड़ता हूँ और उस घर में यीशु मसीह आपकी शांति को बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं उस घर में, उस परिवार में आपकी शांति को बोलता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मित्रों, आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आमीन।